13 रजब का दिन एक ऐसा दिन, एक ऐसे बच्चे की विलादत का दिन जिनकी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद, जिनके वालिद जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कि जब इस बच्चे की विलादत का दिन आता है, विलादत का ज़हूर करीब होता है, तो इनकी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे के करीब जाती हैं और काबे की दीवार पे हाथ रखती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं। और काबे की दीवार शक हो जाती है कि काबे की दीवार में दरारें आती हैं और जनाब फातिमा काबे के अंदर चली जाती है। अब वहां पर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मौजूद, वो देख रहे थे और अचानक चीख चीख कर कहने लगे कि वो देखो अबू तालिब की ज़ौजा काबे के अंदर चली गई हैं, आओ सब मिलकर उनको काबे से निकालते हैं। अब काबे का दरवाजा, उस पे ताला था, बड़ी कोशिश की लेकिन काबे का जो ताला है वो नहीं खुला। और ये बात पूरे अरब में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गई कि एक ऐसा वाकया हो गया कि अबू तालिब की ज़ौजा काबे में चली गई और लोग दूर दूर से उसको जगह को देखने के लिए आने लगे कि क्या हो गया। लेकिन दो हस्तियां ऐसी हैं कि जो उस मौके पे बड़ी मुतमईन थी। एक जनाब अबू तालिब और दूसरे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़े पुरसुकून थे। और 13 रजब को काबे की दीवार फिर से लरजने लगी और काबे की दीवार में जब शगाफ पड़ा तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि ए मोहम्मद, जाओ जाके देखो, क्योंकि तारीख गवाह है कि इतना बड़ा मजमा कभी अरब में इकट्ठा नहीं हुआ। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कदमों से काबे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि काबे के अंदर एक छोटा सा बच्चा और उसके नूर से बैतुल्लाह रोशन है। और उस बच्चे की वालदा थोड़ी सी उदास है। तो उन्होंने पूछा कि ऐ मेरी मां, उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, जब से अल्लाह ने इस बच्चे का ज़हूर किया है, ये बच्चा ना आंख खोलता है ना दूध पीता है। जनाब रसूल मुस्कुराए, उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उस बच्चे ने अपनी आंखें खोलनी शुरू की। वो क्या मंजर होगा कि आंख खुलती है तो सामने सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।